गौरशाही मरवा, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम सनातन धर्म में। आपकी सेवा में मैं हूँ नीलमा प्रभु और मैं हूँ मितेश वाजपेयी। कल की अवतार सरकार गौरशाही के कर्म से प्रमुख प्रतिनिधि आध्यात्मिक जगत के शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर के आदेश पर आरंभ करते हैं आज का प्रोग्राम महाभारत। शुरू करते हैं छोटी सी वैदिक प्रार्थना से। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अर्थात हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। And in English, lead me from unreal to real, from darkness to light, from death to immortality. And how do we achieve this immortality? तो ये जो इमॉर्टलिटी होती है ये कैसे पॉसिबल है, और जो इस सनातन धर्म में जो आत्मा को जो मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वो कैसे हो सकती है, अमर कैसे बना जा सकता है? कैसे अमर हो सकते हैं, ये सवाल है। इसके लिए कल के अवतार सरकार गौहरशाही कहते हैं कि 3 मोतियों की जरूरत है, यानी 3 चीजों की आवश्यकता है: सतगुरु, सत्संग और सतनाम। सतगुरु वो है जिसकी तार ईश्वर से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर सत प्रकट हो चुका है, जिसकी दिव्य दृष्टि द्वारा आपके हृदय में ईश्वर का नाम स्थापित करने की शक्ति हो। ऐसा सतगुरु जो ईश्वर की तरफ से हो, यानी अपॉइंटेड बाय गॉड। ऐसा सतगुरु जिसको ईश्वर के दर्शन हुए हो और जिसकी तार जुड़ी हुई हो। ऐसा सतगुरु आपके अंदर, आपके हृदय में ईश्वर का नाम स्थापित करता है, आपके अंदर ईश्वर का नाम उतारने की शक्ति रखता है। हमारा दिल 180,000 जालों में जकड़ा हुआ है, जिसको काट के अपनी दिव्य दृष्टि से सतगुरु ईश्वर का नाम दाखिल करता है। ऐसा शक्तिशाली गुरु को सतगुरु कहते हैं। सत्संग यानी ऐसे गुरु की संगत में बैठना जिसके अंदर सत प्रकट हो चुका हो, उसको सत्संग कहते हैं। इन तीनों चीजों की प्राइम इम्पोर्टेंस है सनातन धर्म में। थोड़ी देर में हम महाभारत की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले सनातन धर्म का अर्थ क्या है, सनातन का मीनिंग क्या है, 2 लाइन में मितेश भाई बताए। सनातन जी, सनातन का मीनिंग होता है एटर्नल, जो पहले से था और जो हमेशा रहेगा। एक तो वो पहले से था और इटर्नल है और चलता रहेगा। आइए देखते हैं कल की अवतार सरकार गौरशाही क्या फरमाते हैं। सरकार गौरशाही फरमाते हैं कि सनातन धर्म का संबंध शंकर भगवान से है। वास्तव में सनातन धर्म शंकर भगवान यानी देवों के देव महादेव से जुड़ा है। ज्ञान की शिक्षा यानी ज्ञान की शुरुआत, तालीमात यानी कि जो पहली फैसिलिटी दी गई थी कि ज्ञान ट्रांसमिट होगा इंसान पर, वो शंकर भगवान को कल्प की नबूवत दी गई थी। तो ज्ञान जो है वो शंकर भगवान से शुरू हुआ और शंकर भगवान स्वर्ग से अपने साथ एक महाशिवलिंग लाए थे। वाह! और वो शिवलिंग साक्षात शिवलिंग है। साक्षात शिवलिंग है। साक्षात शिवलिंग है और वो महाशिवलिंग है, और उसके आधार पर जितनी भी शिवलिंग है धरती पर, वो उसके आधार पर बनाई गई थी। तो ज्ञान की शुरुआत शंकर भगवान से हुई और फिर स्वर्ग से वो ये महाशिवलिंग लाए। ये महाशिवलिंग जो है उसकी खूबी क्या है? उसकी खूबी जो है वो ये है कि उसके अंदर लाइव यानी साक्षात अवतार के
अवतार का रिप्रेजेंटेशन है, अवतार के रूप है उसके अंदर। यानी जितने भी अवतार धरती पर आए हैं, जितने भी अवतार उनकी साक्षात छवि है, जैसे कि काल की अवतार गौहर शाही की छवि है उसमें, जी और यानी अदर देवताओं की भी छवि है उसमें, देवताओं की भी है, दुर्गा माँ की भी है, दुर्गा माँ की भी है। यानी जितने भी अवतार धरती पर आ चुके हैं, कोई भी धर्म में हो, वो सब अवतारों की छवि उसमें मौजूद है। और जो आने वाले हैं, जैसे कि कल की अवतार, उनकी भी छवि, उनकी लाइव साक्षात छवि उसमें आपको पाई जाती है। और वेरी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब ये शिवलिंग के सामने आप जाएंगे, कोई भी जाता है और उसको प्रेम से चूमता है, तो उसके सारे पाप जो हैं वो हर लेती है, यानी सारे पापों का नाश होता है। और मनुष्य जो इंसान जो है वो पवित्र हो जाता है। और ये शिवलिंग ओरिजिनल शिवलिंग है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके आधार पर बाकी की शिवलिंग बनी। और ये बात ब्रह्मा कुमारी लोग भी बताते हैं कि ये महाशिवलिंग है। और अच्छा। हाँ, ये महाशिवलिंग है। और बचपन में मैंने जो है एक कैलेंडर देखा था जिसमें वो जो 12 शिवलिंग है वो सारी थी। और ये जो महाशिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जी। तो ये महाशिवलिंग फिर वो बीच में थी, तो मुझे उससे याद आता है। और फिर उनसे मिली भी थी, तो ये बातें बताते थे। तो शंकर भगवान से शुरुआत हुई ज्ञान की शिक्षा की शुरुआत हुई। यानी कि जो पहुंचे हुए ऋषियों थे, उनके ऊपर फिर ऊपर से जो है ज्ञान उतरा इस शिक्षा के माध्यम से जो शंकर भगवान को दी गई थी। और जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से जैसे आरण्यक है, तो आरण्यक में 2-2 पंक्ति के छोटे छोटे उपनिषद हैं। और ये 2-2 पंक्तियाँ जो उपनिषद में हैं वो हमें स्कैटर्ड मिलेगी महाभारत में। जैसे कि जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता है, दौरान कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो जंग, जो कुरुक्षेत्र की जंग है, उस पर जो वार्तालाप होता है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, उसमें यानी आप कह सकते हैं कि वो जिस्ट ऑफ उपनिषद है। और जो वो 18 डे का पीरियड है वो कवर्ड है भागवत गीता में। हम भागवत गीता कहते हैं। और भागवत गीता जो है वो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसे किसी को उपनिषद पढ़ना हो तो स्कॉलरली एडवाइस ये है कि पहले आप भागवत गीता को पढ़ें, क्योंकि उपनिषद को डायरेक्ट पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। कि उपनिषद जो है it's a difficult scripture for an average person. So जो जनरल एडवाइस है सबके लिए, स्कॉलर्स जो देते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले आप भगवत गीता पढ़ें। भगवत गीता पढ़ेंगे, उसके बाद आप उपनिषद पढ़ें, तो आपको उपनिषद पढ़ने में आसानी रहेगी। और भगवत गीता अपने आप में जो है वो स्टेटस रखता है, यानी उपनिषद वेद की जो शिक्षा है उसके रिप्रेजेंटेशन करने की वो अपने आप में एक वो स्टेटस है उसका, कि वो वेद को रिप्रेजेंट करता है। सनातन धर्म ग्रंथ की ओर जाने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सनातन धर्म क्या है। जी। एक तो वो शुरू से है, इटर्नल है, अनंत काल से है, अनंत काल से है। इस पर कोई भी चल सकता है,
इसमें धर्म परिवर्तन नहीं है, यानी कन्वर्जन की सिस्टम इसमें नहीं है। जो उस पर चलता है उसको सनातन धर्मी कहते हैं। आमतौर पर हिंदू कहा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही टर्मिनोलॉजी नहीं है। सही टर्मिनोलॉजी है सनातन धर्मी। सनातन धर्म में एक फ्रेमवर्क दिया गया है, तो चलते हैं सनातन धर्म के फ्रेमवर्क की ओर। सनातन धर्म में जो फ्रेमवर्क दिया गया है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है संघर्ष, एफर्ट, जिद्दोजहद, यानी संघर्ष, यानी एफर्ट्स टुवर्ड्स द लाइफ गोल्स, यानी आपके जिंदगी में आपकी लाइफ गोल्स की और आपकी एफर्ट्स क्या होनी चाहिए, उसका सनातन धर्म ने एक फ्रेमवर्क दिया है। तो पुरुषार्थ में जो है वो 4 स्तंभ है, यानी ये 4 स्तंभ है। स्तंभ यानी कि पिलर्स, 4 पिलर्स। हाँ, स्तंभ का मतलब स्तंभ का मतलब है पिलर्स। तो ये पिलर्स क्या है? ये पिलर्स है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगेन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष being the final goal of the soul, yeah. liberation of the soul. तो धर्म क्या है? धर्म है राइचियसनेस और मॉरल वैल्यूज, इसमें डिफाइन किया गया है। अर्थ में आता है यानी प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक वैल्यूज, और काम में आता है प्लेजर, लव और साइकोलॉजिकल वैल्यूज। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष यानी अमर होना, लिबरेट होना। तो ये 4 पिलर्स का मेंशन करना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि महाभारत में कई ऐसी सिचुएशन आएगी, कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें उसके किरदार है, उस कैरेक्टर्स हैं, उनको समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि महाभारत के किरदार है वो धर्म के नोशन में जकड़े हुए हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल कई जगह पे आप ये सोचेंगे कि ये इतना सीनियर कैरेक्टर है, तो इसने ये क्यों कहा, या फिर इसने ये क्यों कहा नहीं। तो इनको ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जाने कि ये पुरुषार्थ के अंदर जो ये 4 स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो है ये महाभारत के किरदारों में आपको नज़र आएगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जी दीदी, महाभारत एक महाकाव्य है, एक महाग्रंथ है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारी किताबें हैं। 4 वेद है और 18 पुराण है। रामायण है, गीता है, महाभारत है। और महाभारत को इन सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ समझा जाता है, जैसे कि रामायण हो गया, गीता हो गया, विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया। महाभारत को महाग्रंथ माना जाता है और इन सब में श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा को माना जाता है, जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को माना जाता है। और मनुष्य के जीवन में जो 4 आश्रम आते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, उनमें सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को माना जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम की एक्टिविटीज में इंसान को दूसरे
इंसानों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस, और वो बहुत सारी चीज़ों के लिए एक वे आउट बनता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। इसी तरीके से महाभारत को बाकी कंपैरेटिवली अलग ग्रंथों के हिसाब से एक श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं महाभारत के एक डेफिनेशन के ऊपर। महाभारत ये जो महान ग्रंथ है, ये मुनि वेद व्यास की भीतर की रचना है। इसकी जो लिखावट है, जो श्री गणेश जी ने की है ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार। और ये जो महाभारत है, ये हिंदू धर्म में जो ये टाइम साइकिल है, इसको 4 पीरियड्स में, 4 युग में डिवाइड किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यानी अभी जो जिस युग में हम हैं वो है कलयुग। वो है कलयुग, या और कलयुग से पहले था द्वापर युग, जिसमें ये महाभारत जो है ये घटना घटी थी। और उसके बाद फौरन आ गया कलयुग, जिसमें हम प्रेजेंटली सर्वाइव कर रहे हैं, प्रेजेंटली रह रहे हैं। और इस जैसे कल की अवतार आएगा, उसके बाद फिर सतयुग शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और ये जो महाभारत है, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो है हस्तिनापुर, इंडिया में, और जिसको आज हम यूपी की मेरठ सिटी नाम से हम जाना जाता है। मतलब वो अप्रोक्सीमेटली वही नियरली वही लोकेशन में हस्तिनापुर था, मतलब पुराने जमानों में। अभी हम जब बात युगों की कर रहे हैं, तो सनातन धर्म का जो टाइम साइकिल है 4 युगों में डिवाइड होता है, और इन्हीं 4 युगों में भगवान के 10 अवतार आए हैं। 10 अवतार प्लान्ड है, मतलब भगवान ने प्लान किए थे। वो 10 अवतार है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और महाभगवान श्री कालकी अवतार। सतयुग में जैसे जैसे भगवान के जो अवतार आए हैं, उनका जो युद्ध है, जो सामना है, वो एक नेगेटिव पावर यानी कि राक्षसों के साथ में हुआ है। इन राक्षसों की एक कहानी है। ब्रह्मा जी के एक्चुअली में 4 मानस पुत्र थे। उनकी ये इच्छा हुई थी कि वो वैकुंठ जाके विष्णु भगवान के दर्शन करें। वैकुंठ जो है वो विष्णु भगवान का धाम है, वहां पे वो निवास करते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक्चुअली में उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। जब ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र वहां पे उनके दर्शन करने के लिए आए, तो उनके जो द्वारपाल है, यानी कि जो उनके जो वॉचमैन थे, जो द्वारपाल थे, उन्होंने उनको रोक दिया और उन्होंने उनको अंदर जाने नहीं दिया। इससे उनको 4 मानस पुत्रों को क्रोध आया और उन्होंने उसी समय उनको बद्दुआ दे दी, उनको एक शाप दे दिया, कर्ज दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक में जाके मनुष्य की भांति रहोगे और तुमको जो मोक्ष है वो विष्णु भगवान का अवतार से ही मिलेगा। यानी कि ये जो लोक जब आप कहते हैं, इसका मतलब है realms, हाँ, आलम। राइट, तो ये जो वर्ड लोक है, इसका मतलब है realms, आलम या जहान। तो सनातन धर्म में जो लोक है वो है, एक है ब्रह्मलोक, एक है स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, और पृथ्वी यानी कि जिस पर हम हैं, जिस धरती पर हम हैं उसको पृथ्वी लोक कहते हैं। और फिर जो पाताल लोक है, पाताल लोक धरती के नीचे के बाद, हाँ, नीचे तो वो नीचे धरती के नीचे जो इस दुनिया के नीचे जो जिंदगी है, जो दुनिया है, उसको पाताल लोक कहते हैं। तो ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, फिर नरकलोक भी है और इंद्रलोक भी है। एक्चुअली में ये जितने भी ये जो ग्रह नक्षत्र तारे हमको नजर आते हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्र है और प्लैनेट्स है, ये जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, ये सारे के सारे एक्चुअली मृत्यु लोक में आते हैं, जिसको हम लोग आलम नासूद भी कहते हैं। राइट, वो उसको मृत्यु लोक कहते हैं, यानी कि जिसका नाश होने वाला है, इसलिए उसको आलम नासूद भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली में ये इन लोक्स का ये पार्ट है। तो इस आलम्स को, इन रियल्म्स को लोक कहते हैं। और ब्रह्मलोक जो है वो ऊपर, यानी सबसे ऊपर, जहाँ ब्रह्मा का सुप्रीम पर्सनालिटी का निवास होता है, उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। जी हाँ, तो इसी तरीके से जो ये सतयुग में जो नरसिंह अवतार आए थे, उन्होंने, और वराह अवतार, ये
विष्णु भगवान के जो 2 अवतार थे, इन्होंने जो 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये वही जय विजय है जिन्होंने पृथ्वी पे जाके राक्षस का अवतार लिया था। अच्छा, यानी जो प्रहलाद के टाइम पे जो हिरण्य, प्रहलाद के टाइम पे, तो वो प्रहलाद के टाइम पे नरसिंह भगवान आए थे, और जो वराह अवतार थे उन्होंने वेदों की इल्म को चुरा लिया था, इसलिए वराह अवतार ने वो उस राक्षस ने पृथ्वी को और वेदों की रक्षा की थी। तो एक्चुअली में वराह अवतार और नरसिंह अवतार ने सतयुग में आके इन राक्षसों से पृथ्वी की और मनुष्य जाति की रक्षा की थी। फिर आ जाता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ था। उस समय जो 2 राक्षस जो जय विजय बन के जो आए थे, वो थे रावण और कुंभकर्ण। राम भगवान ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया था और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया था। फिर तीसरे युग में आए थे, यानी कि द्वापर युग में आए थे, भगवान श्री कृष्ण महाराज का अवतार हुआ था। उन्होंने कंस का और शिशुपाल का वध किया था। इसी तरीके से वो बद्दुआ के मुताबिक और शाप के मुताबिक इनके 3 युगों तक इनका जो है जय विजय का ये जन्म हुआ मनुष्य रूप में, और वो राक्षस बन के नेगेटिव पावर से थे। इसलिए भगवान का जो अवतार हुआ था, विष्णु भगवान का जो अवतार हुआ था, उन्होंने इनका वध करके इनका कल्याण भी किया और मनुष्य जाति का भी कल्याण किया। लेकिन जो एकदम आखिरी के जमाने में आएंगे, यानी कि कलयुग में आएंगे, वो है महाभगवान श्री कालकी अवतार। कालकी अवतार जो होंगे वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक आशीर्वाद बन के आएंगे, और वो सबको प्रेम से और भाईचारे से रहना कैसे है वो सिखाएंगे, और सबके दिलों में प्रेम भर के आपस की नफरतों को मिटा के कैसे एक मनुष्य को जीवन व्यतीत करना चाहिए, और भगवान से कैसे प्यार करना चाहिए, और भगवान की जो बनाई हुई लीलाएं रचनाएं हैं, जैसे कि ये मनुष्य हो गए और अलग अलग चीजें हो गई, मतलब जैसे कि हाउ टू स्पेंड द लाइफ, और जीव जंतु है, मतलब पूरी जहान से नफरतें मिट जाएंगी, यानी वो प्रेम अवतार होंगे, इसलिए उनको प्रेम अवतार कहा जाता है। इसलिए जो कालकी अवतार है, कालकी अवतार के जमाने में भी महाराक्षस दज्जाल का पर्सनैलिटी उभर के आएगी, जो कि एक नेगेटिव पावर है, और उसमें भी कलयुग में भी कालकी अवतार उस नेगेटिव पावर के ऊपर जीत लेंगे। तो ये थी हमारा एक ब्रीफ ओवरऑल आइडिया अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियोडिक टाइम्स एज पर सनातन धर्म। कलयुग का ये जो आपने बताया कलकी अवतार, क्योंकि हम प्रेजेंट कलयुग की एरा में है, तो हमारे लिए ये बहुत रेलेवेंट है। इट्स वेरी रिलेवेंट टू अस। और इसके बारे में, यानी क्योंकि कलयुग जो है वो इसमें घोर अंधकार होगा, तो जो अंधकार है वो बाहर भी होगा और भीतर भी होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। उसकी वजह से कलकी अवतार को पहचानना बड़ा दुश्वार रहेगा, और आगे हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे बिल्कुल। लेकिन जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, बस ये मेंशन करना था कि कलकी अवतार जो है वो हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं अभी, और कलयुग में जो अथॉरिटी रहेगी, डिवाइन अथॉरिटी रहेगी, वो रहेगी कलकी अवतार की। जी बिल्कुल। और इसी मद्देनजर रखते हम लोग ये महाभारत के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक ब्रीफ, मतलब एक ऊपर सुपरफिशियल डिस्कशन ये है कि महाभारत में यूजुअली 2 टीम्स हैं, एक तो पॉजिटिव टीम है, एक नेगेटिव टीम है। पॉजिटिव टीम में पांडव्स की टीम होती है और नेगेटिव टीम में होती है कौरवों की टीम होती है। पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक शक्ति, और नेगेटिविटी में यानी कि नकारात्मक शक्ति। ये जो पॉजिटिव टीम में जो पांडव होंगे वो देवताओं के मानस पुत्र होंगे, यानी कि युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव और नकुल, ये 5 पुत्र होंगे पांडवों के। और जो नेगेटिव टीम में होगी उसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होंगे, जैसे कि दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, इन लोगों की टीम होगी। और इनका जो साथ देंगे वो होंगे शकुनी मामा, यानी कि दुर्योधन के मामाश्री होंगे वो, यानी कि दुर्योधन की जो माँ होंगे उनके भाई होंगे। जो गांधार देश, जो प्रेजेंटली कंदहार के, कंदहार यानी कि अफगानिस्तान एरिया में, जिसको जो अब है, तो
यानी कि जो ये जिस पीरियड में महाभारत उतरी थी या घटी थी, उस समय जो है भारत काफी फैला हुआ था। मेरे ख्याल से उसको वैदिक पीरियड कहते हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट में अगर आप जाएं तो अफगानिस्तान से भी आगे पर्शिया की तरफ, आगे तक पूरा फैला हुआ था। पूरा इंडिया फैला हुआ था उस टाइम। ज्योग्राफिकली इंडिया पहले बहुत बड़ा था, अभी थोड़ा सिकुड़ के रह गया इतना सा एरिया में। तो यही है। और वो जो गांधार राज जिनको कहते हैं शकुनी, वो पहले का जो अफगानिस्तान का जो कंधार का जो इलाका है, वो पहले उसको गांधार कहा जाता था और अभी उसको कंधार कहा जाता है। ठीक है। अभी इसमें यूजुअली और जो पांडवों की जो पॉजिटिविटी थी वो मेनली दो चीजों की थी। एक तो ये थी कि उन्होंने हमेशा भगवान श्री कृष्ण महाराज की बात मानी और वो बचपन से ही अपनी माता कुंती के मतलब परवरिश में थे। और वो चूंकि वो देवताओं के मानस पुत्र थे, उनका देवताओं के आशीर्वाद थे, तो उन्होंने हमेशा सत्य का और हक का ही साथ दिया था। और महाभारत की जो सबसे जो खूबसूरत चीज है हमको देखने में मिलेगी, वो है भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का रिश्ता है। वैसे देखने जाए तो कृष्ण भगवान की जो बहन जिनका नाम सुभद्रा है, उनकी शादी हुई थी अर्जुन से। उनका ये तो एक तो उनका उनसे वो एक दुनियावी यानी जाहिरी रिश्ता है, दुनियावी ताल्लुकात है। उसके बावजूद कृष्ण भगवान जो थे वो अर्जुन के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बहुत अच्छे मित्र भी है। और इसके अलावा कृष्ण भगवान ने हमेशा अर्जुन को गाइड किया है कि जिंदगी कैसे जी जाती है और तुम जब एक राज्यसभा में रहते हो तो तुमको कौन से नियमों का कैसा पालन करके प्रजा को खुश रखना चाहिए। और उनके स्पिरिचुअल गुरु, हाँ, वो स्पिरिचुअल गुरु भी थे और वो किंगडम कैसे चलाना उसके ऊपर भी युधिष्ठिर को और कृष्ण भगवान अर्जुन को भी बहुत गाइड करते थे। तो यू कैन से दैट वो उनके एडवाइजर थे, वो उनके प्लानर भी थे। मतलब और एक्चुअली में पांचों भाइयों ने कृष्ण भगवान को बहुत इंपॉर्टेंस भी दी थी, तो और बहुत रिस्पेक्ट भी दी थी, इसलिए कृष्ण भगवान उनको और प्यार से समझाते थे। लेकिन कृष्ण भगवान का ऐसा नहीं था, वो एक्चुअली में कौरवों के लिए भी न्यूट्रल थे और पांडवों के लिए भी न्यूट्रल थे। लेकिन चूंकि पांडवों की जो मेन जो बोलते हैं फितरत बोलते हैं वो हक की थी, पॉजिटिविटी की थी, इसलिए वो नेचुरली उनका जो इंक्लिनेशन है कृष्णा की तरफ था। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन का रिश्ता मैंने जैसे बताया कि वो एक उनके एडवाइजर भी थे और वो उनके मतलब एक स्पिरिचुअल गुरु भी थे और वो उनको हर चीज कैसे जिंदगी है और किंगडम में प्लान कैसे करना वो सब भी बताते थे। और चूंकि जो पांडवों के जो 5 पुत्र थे यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल, ये देवताओं के मानस पुत्र थे और बचपन से ही इन्होंने कुंती से सत्य की परवरिश हासिल की थी, इसलिए वो उनका जो रुझान है नेचुरली कृष्ण भगवान की तरफ था। और जो धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि, ये हमेशा से मतलब अपने जो अंधे पिताश्री धृतराष्ट्र, इनके बिगड़े हुए बेटे थे और पहले से ही इन्होंने बहुत ही अन्याय अत्याचार किया था और ये शकुनी मामा की इन्फ्लुएंस के अंडर थे, जो कि क्योंकि उनको हस्तिनापुर से बदला लेना था, क्योंकि उनकी जो बहन की शादी है वो एक अंधे राजा से हो गई थी, इसलिए वो इनको हमेशा नेगेटिव चीज सिखाता था। तो मेनली जो महाभारत का जो दो क्लैन्स है, 2 टीम्स है, वो है पॉजिटिव टीम पांडव्स और नेगेटिव टीम्स कौरव। और ये दोनों जो है रिलेटेड थे या एक खानदान के थे, चचेरे भाई थे लोग, चचेरे भाई थे। हिंदू स्पिरिचुअलिटी के ऊपर 4 पुरुषार्थ के ऊपर हमको पुरुषार्थ के 4 पिलर्स है, उसके ऊपर हम लोगों का डिस्कशन किया था, हमको समझाया था। तो इस कॉन्सेप्ट में एक्चुअली में 4 पुरुषार्थ है वो एक्चुअली में एक पार्ट है और 4 आश्रम है वो भी हिंदू स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। 4 जो पुरुषार्थ है वो एक्चुअली में दे आर द कैरेक्टर्स, मतलब दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मतलब उसका यू कैन से वो एक उसकी वैल्यूज है, मतलब ठीक है। और ये जो आश्रम्स है वो एक 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, मतलब एक इंसान जब पैदा होता है और उसकी मृत्यु तक में 4 आश्रम, ये उसकी लाइफ 4 आश्रम का टाइम फेज होता है, जैसे कि लाइफ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। तो जैसे आपने मेंशन किया ये 4 आश्रम है। इसकी डिटेल में जाने से पहले जो फ्रेमवर्क है जिसमें
हमने पुरुषार्थ का डिस्कशन किया, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हाउ टू अचीव लिबरेशन। और फिर हमने रेल्म्स की बात की, कितने लोक हैं, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक वगैरह वगैरह। फिर हमने युग की बात की, टाइम फ्रेम की बात की, यानी कितने युग मीन्स एरा, एरास, एरा, तो कितने युग है, तो है सतयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग से पहले द्वापर युग होता है और कलयुग के बाद सतयुग होता है। अब चलते हैं ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी जो 4 आश्रम जिसको कहते हैं, ब्रह्मचार्य। तो सनातन धर्म में एडवाइस किया जाता है कि इंसान को अपनी लाइफ किस तरह जीनी चाहिए और किस फ्रेमवर्क में जीनी चाहिए, यानी कि कितने से कितनी एज में आपने पढ़ाई करनी है, फिर कितने से कितने एज में आपने घर बसाना है, वगैरह वगैरह। सो सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य जी। ब्रह्मचार्य जो है वो हमारा बर्थ से लेके एजुकेशन तक का पूरा टाइम फ्रेम होता है, यानी स्टूडेंट लाइफ जो होती है, कवर्ड है। और फिर आता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें शादी, प्रोक्रिएशन, ये जो अभी हम जॉब बिजनेस करते हैं या तो हम लोग फैमिली सेट करते हैं, हमारा चिल्ड्रंस होते हैं और उनकी स्कूलिंग, एजुकेशन, और हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, हाँ, जो फाइनेंशियल मीन्स आप वो एडॉप्ट करेंगे और जिएंगे, तो उसकी भी एक लिमिट, एज की लिमिट दी गई है। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ के बारे में और सन्यास के बारे में बताइए कुछ। हाँ, वानप्रस्थ यानी कि जब इंसान के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी कोशिश ये रहती है कि वो अपनी जिंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको दे दे, उस प्रोसीजर और वन यानी कि वनप्रस्थ यानी कि वन की ओर प्रस्थान करे। यानी कि पुराने ज़मानों में जैसे जंगल में हम जाके तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते थे, उसके लिए हम अपनी जो पूरी एग्जिस्टिंग लाइफ है उसको कट ऑफ करके हम जंगल में जाके भगवान की तपस्या करते थे। तो वानप्रस्थ में जनरली ये होता है कि तुम्हारा जो भी जायदाद है या तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टीज है या तुम्हारी जो भी एसेट्स है, वैल्यूज है, या तो तुमको कुछ अपनी जो चीजें हैं जो अपने रिश्तेदारों को देनी है वो दे के, सब कुछ दे के डिस्ट्रीब्यूट करके फ्री होके तुम वन की ओर यानी जंगल की ओर प्रस्थान करते हो ताकि तुम तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर सको। फिर वानप्रस्थ के बाद में आ जाता है सन्यास। सन्यास जो होता है वो फाइनल होता है, जब आप फाइनल स्टेज होता है जब आप अपनी तपस्या को सब कंप्लीट कर डालते हैं, आप एक पर्टिकुलर स्टेज में एंटर होते हैं जहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी जो आध्यात्मिकता है और आपकी जो अंदर की जो आत्माएं हैं वो प्रकाशित होती है और फिर आप खुद की स्वयं की आत्मा को परमात्मा में लीन करते हो, उसको कहते हैं सन्यास। सन्यास का जो मेन मोटो होता है वो है स्वयं की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करवाना, ताकि उसका जो ताल्लुक है वो हमेशा के लिए अनंत काल तक ईश्वर से, भगवान से जुड़ सके। यानी वानप्रस्थ से शुरू हो जाता है विथड्रॉवल फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड towards God spiritual and towards God, towards spiritual world। और जिसको जो फाइनल है, जो पीरियड है आपने अचीव करना है वो सन्यास, यानी आप जो है फ्री हो जाए मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अटैचमेंट से। खास है कि अटैचमेंट आपके अब
कम हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको अब जो है इस शरीर को छोड़ना है, हाँ, शरीर को त्यागना है और अभी हमको उसकी भगवान की ओर तैयारी। जाना है। हाँ, तो उसकी शरीर जो को त्यागने की तैयारी जो है ये संन्यास करवाता है। संन्यास का जो पीरियड है वो इसलिए रेकमेंडेड है कि आप अब बॉडीली जो अटैचमेंट्स हैं उससे आप फ्री होते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, और ताकि फिर आप इस बॉडी को त्यागने के लिए तैयार हो। हाँ जी, बिल्कुल। अभी हम चलते हैं क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड की कुछ डिस्कशन की ओर, जो कि महाभारत में उसके कुछ हल्की फुल्की झांकी दिखाई है। अभी हम ये जो महाभारत का जो ग्रंथ है, हमने इससे यूजुअली हमने रिफर किया है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये महान ग्रंथ की मुताबिक जो हम क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताएंगे, वो उसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यानी व्हेन यू से क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी सनातन धर्म में ये दुनिया का कैसे सर्जन हुआ था। हाँ। हाउ डिड द वर्ल्ड कम अबाउट, ये आप महाभारत से हमें बताएंगे। ठीक। हाँ, तो महाभारत के फर्स्ट वॉल्यूम के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 29 में इसकी ये बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं होता था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उस महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी स्वरूप प्रविष्ट हुआ, ऐसी श्रुति वर्णन करती है। वह अद्भुत अचिंत्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्युक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप और जो कुछ सत असुत रूप में उपलब्ध है सब वही है। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्टि प्रचिताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा करदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति भी पैदा हुए। इसी तरीके से मनुष्य और सभी पानी वाले जानवर, पेड़ पौधे, जल, ये जो भी सृष्टि में ये जो भी क्रिएशन हुआ है, प्लैनेट्स के वहाँ के गैसेस, सन, स्टार, वो सब एक ब्रह्म एक दिव्य अंड से प्रकट हुई है। इसीलिए सनातन धर्म में इस पूरे ये जो सिस्टम है इसको ब्रह्मांड कहते हैं। हमने बहुत बार सुना रहेगा ब्रह्मांड, लेकिन एक्चुअली में इसका जो मीनिंग है यहाँ से निकला है कि वो एक ब्रह्म अंड से पूरी सृष्टि की प्रकृति हुई है। यहाँ तक कि ये अलग अलग रिलीजन्स में बताया गया है कि एक गोला था, उससे फट के सारी प्लैनेट्स बने और सारी दुनिया इस चीज से बनी है। फिर क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। ये महाभारत की एक्चुअली में जो, जैसे मैंने कहा था कि इसकी जो रचना है वो वेद व्यास जी के मन में हुई थी और ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार गणेश जी ने इसकी लिखावट की थी। ठीक है, इसकी लिखावट के बाद इसमें कुछ एक ऐसे राज बताए हैं कि जो कि हमको यूजुअली मैक्सिमम रिलीजन्स के हमको स्क्रिप्चर्स में, लिटरेचर्स में हमको नजर आते हैं। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि तब व्यास जी कौतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर से कुछ और होता था। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री वेद व्यास जी कहते हैं, इस ग्रंथ में 8800 श्लोक हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, शुकदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। हे मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए हैं और गंभीरार्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति तथा रचना वैचित्र के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। यानी कि श्लोक यानी कि क्लॉज, आयत, मतलब हम लोग अलग अलग भाषा में इसको जान सकते हैं। यानी कि जो भगवान की तरफ से श्लोक है, क्लॉजेस है, जो आयत ये जो उतरती है, इसके जो मीनिंग्स है वो अंदर से कुछ और होते थे, भीतर से कुछ और होते थे, बाहर से कुछ और होते थे। ये जो बात है हमने
मैक्सिमम रिलीजन्स की मैक्सिमम सेलेस्टियल बुक्स में ये बात हमने नोट की है। जाहिर और बातिन। हाँ, जाहिर और बातिन। जिस तरीके से पूजा भी दो किस्म की होती है, एक तो भीतर की पूजा होती है, एक बाहर की पूजा होती है। जिस तरीके से हम मंदिर में जाते हैं, उपास रखते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान जी को प्यारे प्यारे फूल चढ़ाते हैं, स्वादिष्ट मिष्ठान चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, ये हमारी आरती उतारते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं और उनकी जो आरती गाते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, जो हम जाहिरी अपनी फिजिकल बॉडी से करते हैं, ये हमारी बाहर की पूजा होगी। और जो हम अपने दिल की धड़कनों में, जैसे अभी नीलिमा दीदी ने बताया था कि सरकार गौहर शाही ने जैसे फरमाया है कि भगवान जी का जो नामदान है वो हम अपने हृदय में उतारते हैं और उस दिव्य प्रकाश से हमारी पूरी जो पर्सनैलिटी है वो निखरती है। हमारे जो पूरा मतलब जो जिंदगी है उसका जो सक्सेस है ये इसी नामदान में छुपा हुआ होता है। हमारा जो भगवान के प्रति जो विश्वास होता है वो इसी नामदान से होता है। तो वो नामदान से जो भगवान का जो दिल की टिक टिक से जो भगवान का जो नामदान होता है वो होता है भीतर की पूजा। और हम जो यूजुअली जो सोसाइटी में जाके कस्टम्स और ट्रेडिशंस में जाके जो बाहर की पूजा करते हैं, फिजिकल बॉडीली वर्शिप करते हैं, वो होते हैं बाहर की पूजा। और वो जो अंदर भगवान हमारे जो हृदय की धड़कन में जो ईश्वर का नाम गूंजता है वो माला है, जाप माला है, वो है भीतर की पूजा। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं यहाँ जी। तो महाभारत है वो एक घटी हुई घटना है, यानी हिस्टोरिकली ये घटना घटी थी कुछ हजार सालों पहले। और ये घटना घटी थी भारत में, जो कि उस समय वो काफ़ी स्प्रेड आउट था। जैसे हमने अर्लियर बताया था कि ईस्ट टू वेस्ट वो वैदिक रीजन जो था वो उस समय भारत कहलाता था या वैदिक रीजन कहलाता था। तो इसमें इसेंशियली जो है वो एक राज गद्दी के लिए एक ही फैमिली के जो दो भाई हैं उनके बच्चों के बीच ये टग ऑफ वॉर हुआ था, रहती है हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए जी, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए। तो ये जो फैमिली थी वो क्षत्रिय फैमिली थी, यानी कि वॉरियर क्लास के थे। व्हेन आई से वॉरियर इट डजंट मीन कि ये झंझू टाइप के थे या नहीं, ये बिल्कुल यानी ये लर्नेड लोग थे। उनके यानी हर फील्ड में वो जो है एक्सेल करते थे और अपने अपने फील्ड में भी वो एक्सेल करते थे, स्किल्ड लोग थे। तो ये क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे। तो उस क्षत्रिय का धर्म था लड़ना, यानी प्रोटेक्ट करना अपने किंगडम को, अपनी सरहद को। उस जो आज हम यानी सोल्जर कहते हैं, तो ये जो थे वो वॉरियर्स कहलाते थे, क्षत्रिय कहलाते थे। और जो ये दो भाई थे, जो बड़े भाई थे उसका नाम था धृतराष्ट्र, और जो सेकंड भाई थे उनका नाम था पांडु। तो जिनके 5 बच्चे हुए, जिनको जनरली जाना जाता है पांडव, यानी पांडव ब्रदर्स, राइट। और जो बड़ा भाई था वो अनफॉर्चुनेटली वो अंधा पैदा हुआ था। तो उसके जो बच्चे थे उनको कौरव कहते हैं, कौरव ब्रदर्स। और इंटरेस्टिंग थिंग इनके बारे में ये थी कि ये जो है यानी इन नंबर्स से वो 100, यानी उनको 100 पुत्र थे। और पांडव जो थे उनका दूसरा भाई, उनके 5 पुत्र थे। इनकी जो
बर्थ है, ये भी एक एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है, मिस्ट्री भी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टोरी है, उसके पीछे। स्टोरी है। क्योंकि पांडव जो है दे आर ऑलमोस्ट लाइक डेमी गॉड, क्योंकि वो जो उनका कंसेप्शन था कंसेप्शन है वो। वो डिवाइन, वो नॉर्मल कंसेप्शन नहीं था, वो यू कैन से डिवाइन कंसेप्शन डिवाइन था। कंसेप्शन था उनका मतलब। और लाइकवाइज कौरवों का भी, लेकिन फिर वहाँ कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे शुरू से ये दोनों डिवाइन ही थे, राइट? नहीं, शुरू से डिवाइन नहीं, शुरू में एक्चुअली में ये जो जितने भी ये है, मतलब ये एक्चुअली में ये कौरव और पांडव ये थोड़ा बाद में जाके ये लोग बने हैं। एंड इनकी जो एक्चुअली में ये जो है, ये एक्चुअली में है सब ये राजा शांतनु और देवी गंगा के खानदान में, इनके परिवार में, इनके खानदान में बहुत आगे जाके इनकी प्रकृति हुई। तो इसीलिए हम अभी जाते हैं कि ये जो देवी गंगा है और महाराज शांतनु है, इन्होंने पृथ्वी में जन्म कैसे लिया और इनके जरिए ये जो महाभारत की जो कथा है उसका प्रारंभ कैसे हुआ। पुराने जमाने की बात है कि राज ऋषि महाभीष स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी के साथ में अनेक राज ऋषि थे और अनेक गंधर्व थे वहां पे। तो उनके साथ में एक बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग चल रही थी। वहां पे ब्रह्मा जी थे, राजा महाभीष थे और अन्य दीगर राज ऋषि भी वहां मौजूद थे। उस समय जो देवी गंगा थी वो वहां पे उस राज्यसभा में, उस मीटिंग में आई और हवा के चलने से उनके जो सीने का आंचल है वो थोड़ा उड़ गया था। ये होने के कारण वहां जितने भी राजा उपस्थित थे उन सबकी जो नजरें हैं वो नीचे झुक गई। लेकिन जो राजा महाभीष थे वो टकटकी लगा के गंगा को देखने लगे और गंगा भी टकटकी लगा के उनको देखने लगी। इस मर्यादा को भंग होने के कारण, इस जो शर्मनाक हरकत होने के कारण, मर्यादा को भंग होने के कारण ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर देवी गंगा को और महाराज महाभीष को ये श्राप दे दी, ये बद्दुआ दे दी कि तुम मनुष्य लोक में जाके, पृथ्वी लोक में जाके तुम मनुष्य के भांति जीवन व्यतीत करोगे। ये श्राप मिलने के बाद जब देवी गंगा मनुष्य लोक के ऊपर पृथ्वी प्रस्थान कर रही थी तो उनकी जो मुलाकात है वो अष्टवसुओं से हो गई। अष्टवसु जनरली हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से अष्टवसु जो है वो पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, पवन, वायु यानी पवन, जल, अंतरिक्ष और तारे, नक्षत्र, इन सबको जो इन सबके जो देवता हैं वो अष्टवसु कहलाते हैं। यानी कि सब पूरा जो सिस्टम है उनके जो देवता जो चलाने वाले उनको अष्टवसु कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी हो गए, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वायु हो गए, जल हो गए, अंतरिक्ष हो गए और ये नक्षत्र तारे हो गए। यानी आप जब 8 वस्तु कहते हैं तो अष्ट कहते हैं। अष्ट का मतलब है 8। अष्ट का मतलब होता है 8। तो ये अष्ट वसु ने क्या किया था, इन्होंने गुरु वशिष्ठ की एक दिव्य गाय को चुरा लिया था। इससे गुरु वशिष्ठ को बहुत क्रोध आया था और उन्होंने भी अष्टवसु को ये श्राप दे दिया था कि तुमने ये ऐसी हरकत की है इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर पृथ्वी पे मनुष्य के भांति जीवन व्यतीत करोगे। अष्टवसु को बहुत चिंता हुई कि हम कैसे, मतलब एक साधारण और एक नॉर्मल औरत के गर्भ से, उसकी कोख से जन्म लेके हम एक नॉर्मल मनुष्य का जीवन व्यतीत करेंगे, मतलब इस मृत्यु लोक में। तो इसलिए उनको जब पता चला कि गंगा जी भी, मतलब वो भी मनुष्य लोक में जन्म धारण कर रही है, तो उन्होंने गंगा जी से विनती की कि हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और जैसे ही आप हमें जन्म दोगी आप हमें गंगा नदी में डुबोकर बहा देना, वैसे ही हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार उनके 8 के जो अष्टवसु थे उनका मतलब उनको जन्म लेने के बाद वो भी हो जाएगा। और जिसने ये चोरी करने की जो मेन आइडिया दी थी, मतलब कि इनकी गाय को चुराया जाएगा, उनको जो मेन जो कल्प्रिट थे उनको फिर इस धरती पर रह के वो पूरा सारा मतलब अपना तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, सारे दुख भोगने पड़ेंगे और वही आके गंगा पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म कहलाए थे। तो लेकिन गंगा ने क्या कहा था कि मैं
तुम लोगों को पानी में डुबो तो दूंगी, लेकिन जब मेरी राजा शांतनु से शादी होगी तो उनको एक औलाद देना, एक संतान देना तो मुझ पे बनता है, वो मुझे देना पड़ेगा उनको। तो इन सब ने मिलकर डिसाइड किया, अष्टवसु ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब लोग अपने अपने वजूद से एक तेज निकालेंगे और वो तेज एकत्रित होके, वो सब सारा नूर एकत्रित होके, वो तेज से हम भीष्म पितामह को यानी कि देवव्रत को प्रकट करके हम शांतनु को दे देंगे। यानी भीष्म पितामह जो लेटर ऑन वो बहुत ही सीनियर बहुत ही और सीनियर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे महाभारत के, और वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो वो कह सकते हैं कि डिवाइन इसलिए तो उनमें इतनी सारी खूबियां थी। हाँ। उनमें अष्टवसु में जो डिवाइन खूबियां हैं, अष्टवसु में जो खूबियां थी, वो सारी की सारी खूबियां आपको मेन ट्रांसफर हुई क्योंकि और उनका वजूद बना, उनका रूप बना। He came into existence. He came into existence. Those qualities. हाँ। Okay. तो इसलिए फिर राजा शांतनु ने और महारानी देवी गंगा ने भी पृथ्वी पर जन्म लेने की इच्छा जाहिर कर डाली। फिर क्या हुआ, जो हस्तिनापुर के जो राजा पुराने जमाने में जो महाराजा प्रतीप थे, उन्होंने गंगा नदी के तट पे जाकर तपस्या की, गंगा जी प्रकट हुई। फिर उनके गंगा जी में और महाराजा प्रतीप में ये बातचीत हुई कि महाराजा प्रतीप की जो औलाद होगी उनकी जो शादी है वो देवी गंगा के मनुष्य रूप से होगी। उस दौरान ये गंगा जी ने उनसे कहा कि मैं जब शादी करूंगी तो उन्हें कोई हक नहीं होगा कि उनसे एक वचन लूंगी कि मैं शादी करने के बाद में जो कुछ भी करूंगी वो मुझे कोई चीज करने से रोकेंगे नहीं और ना ही मुझे कोई चीज का प्रश्न पूछेंगे। इस ख्याल को लेकर जब महाराजा प्रतीप अपने घर गए और उन्होंने फिर अपनी वैवाहिक जीवन व्यतीत किया और उनका पुत्र हुआ राजा शांतनु, और राजा शांतनु बड़े हो गए, तब महाराजा प्रतीप ने उनको कहा कि तुम्हारी जो शादी है देवी गंगा से होगी, लेकिन जब तुम उनसे शादी करोगे तो तुम उनको किसी चीज से रोकोगे नहीं। उन्होंने उनको पहले ही आइडिया दे दिया था। फिर कुछ समय उपरांत यानी ये कंडीशन थी कि वो गंगा से गंगा को किसी काम के लिए रोकेंगे नहीं। तो शांतनु है वो देवी गंगा के पति थे, हस्बैंड थे। तो देवी गंगा ने उनसे शर्त रखी थी कि उनके पिताजी से ये बातचीत उनकी हो गई थी, महाराजा प्रतीप से, ठीक है। तो जब शांतनु फिर क्या हुआ, जब शांतनु जब जवान हो गए तो उनकी जो मुलाकात है देवी गंगा से हुई थी। सही। तो वो लोग दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और उन्होंने एक दूसरे से विवाह करने की इच्छा भी कर ली। लेकिन गंगा ने फिर से उस कंडीशन को रख के बोल दिया कि मैं तुमसे उसी वक्त शादी करूंगी जब तुम मुझसे वादा करोगे कि शादी के बाद तुम मुझे किसी चीज के लिए रोकोगे नहीं और मैं जो कुछ भी करूंगी तुम मुझे करने दोगे, लेकिन जिस वक्त तुमने अपना वचन तोड़ा मैं उसी समय तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने इस वादे को कबूल कर लिया, इस वादे को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में राजा शांतनु और देवी गंगा की शादी हुई। देवी गंगा ने हस्तिनापुर में राजा शांतनु के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत किया, उनके साथ वहां विहार करती रही, अच्छी जिंदगी उन्होंने जी और उनकी कई औलादें भी हुई। जैसे ही गंगा को पुत्र होता वो उसको ले जाके गंगा नदी में डुबो देती, जैसे उन्होंने अष्टवसु से उनकी जो बातचीत हुई थी इस मुताबिक में, और जैसे ताकि उनको मुक्ति दिलाने के लिए। तो उसके चलते महाराज शांतनु बहुत टेंशन में थे कि एक एक करके उनके 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया है, क्योंकि वो वचन बाध्य थी। वो वचन तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसको वो प्रश्न नहीं कर सकते थे कि आप क्यों इसको बहा रही है, हर पुत्र को क्यों बहा रही है तुम। तो इस वजह से वो 7 पुत्रों को उन्होंने नदी में बहा दिया। लेकिन अब वो 8वां पुत्र आया तो वो अब 7 को देखकर क्लिक हो गया, वो जो है कि मतलब मेरे एंड पर आ गए। तो महाराज शांतनु को भी क्लिक हो गया कि यार ये तो एक एक करके 7 पुत्र बहा दिए, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, मेरी फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी। उसको ये चिंता थी कि राजगादी पर मेरा राज्य चलाने वाला मेरा उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी कौन होगा, उसकी उसको चिंता होने लगी। तो फिर ये जो 8वां पुत्र हुआ, उस समय उसने गंगा को रोक दिया। तो जैसे उसने गंगा को रोक दिया, गंगा ने फिर बोला कि अब तो तुमने मुझसे जो प्रॉमिस लिया था, तुमने मुझसे जो वचन लिया था, तुमने वो तोड़ दिया है, इसलिए मैं भी तुमको छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन जाते जाते इस सारी घटना की सच्चाई में बता देती हूँ,
क्योंकि गंगा तो देवी गंगा थी ना, वो ब्रह्मलोक में थी, तो इसलिए उनको तो सारी कथाएं पहले से पता थी, लेकिन महाराज शांतनु को नहीं पता था। शांतनु जो उनके हस्बैंड है, उनको ये क्या पहले वादे पहले का हुए वाक्य थे पूरा था वो पता नहीं था, और लेकिन क्या देवी क्या हो गंगा गया को नहीं पता पता था। हाँ, तो वो ही वॉज इन डार्क एट दिस dark at पॉइंट। this अब point. उनके ऊपर रिवील होने वाला था सच। सच कि ये क्यों किया गया था। या ठीक है, right. तो इस तरीके से फिर जब देवी गंगा ने इनको सच बताया और उन्होंने कहा कि ये जो पुत्र है मैं भी अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ में नहीं रहती, क्योंकि तुमने वादा तोड़ दिया है, लेकिन इसकी जब परवरिश पूरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें वापस सौंप के चली जाऊंगी। अच्छा, देवी गंगा ने जो ये कहा था कि ये 7 वसुओं को मैं जब बहा दूंगी तो शांतनु का अधिकार बनता है एक पुत्र का, क्योंकि मेरे से शादी हुई है। हाँ ठीक है। तो फिर वो जब उसको रोकते हैं तो फिर वो वचन टूट जाता है और देवी गंगा जो है वो अब जाती है वापस ब्रह्मलोक में और शांतनु को देवव्रत जो भीष्म पितामह बने उनको ले जाती है साथ। लेकिन इस कंडीशन पर वो साथ साथ ये भी कह के जाती है शांतनु से कि इसको कुछ समय के बाद मैं वापस तुमको ले आऊंगी। यानी अब जो है हस्तिनापुर में हस्तिनापुर का जो उत्तर अधिकारी है वो आगे आ गया है, आगे चल के देवव्रत बनेगा, देवव्रत बनेगा। इसलिए वो उनको अपने साथ अपने लोक में ले जाती है, उनकी पूरी परवरिश करती है। तो एक दिन क्या होता है कि महाराज शांतनु जो है वो फिर से नदी के तट पे आते हैं और उन्होंने देखा है कि कोई जो एक बालक है वो धनुर्विद्या यानी कि धनुष बाण से गंगा नदी के तीर और कमान आर्चरी वो जो तीर और कमान होता है उससे गंगा नदी के वेग को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़े मैजिक्स दिखाता है। तो महाराज शांतनु थोड़े मतलब ऐसा आश्चर्य पड़ जाते कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब उसके पास जाते तो देवी गंगा फौरन प्रकट हो जाती है। उन्होंने कहा था कि यही तुम्हारा पुत्र है। तो और ये ऐसा कहते ही महाराज शांतनु बहुत खुश हो जाते हैं। देवी गंगा अपने उस पुत्र को लौटा देती है उनको। फिर महाराज शांतनु उसको युवराज बना के हस्तिनापुर में मतलब उनके साथ में राज्य करने लगते हैं, उनके साथ में रहने लगते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भी मतलब राज्य की सारी मतलब सेवाएं कैसे करनी, उनको भी मतलब इस चीज का बोलते जिम्मेदारी आ जाती है कि राज्य को कैसे चलाना है। तो अब जो है देवव्रत वो वो सिर्फ युवराज थे, अभी तक वो राजा नहीं बने, वो सिर्फ युवराज थे, यानी प्रिंस बन। he was just a prince, he's a young prince now. He's a young son of king, that's it. He's the son of a king. He's the son of king. अभी युवराज नहीं बने थे। नहीं मतलब युवराज है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि राज्याभिषेक नहीं राजाभिषेक तो अभी नहीं हुआ था, अभी वो प्रिंस है। प्रिंस थे, he was just a prince, he was not a king. हस्तिनापुर के प्रिंस, हस्तिनापुर के प्रिंस, यानी वो जवान हो चुके थे, इस पीरियड में। ठीक है। और जब वो जवान हो चुके थे उस दौरान क्या हुआ था कि जो महाराज शांतनु थे वो एक समय फिर से नदी के तट पे गए और उन्होंने देखा कि उनको जब नदी के एक तट से दूसरे तट पे जाना था तो उन्होंने देखा था कि एक खूबसूरत कन्या, एक खूबसूरत औरत जो है वो नाव चला रही है। उसका नाम था सत्यवती। वो भी नाव चला के मतलब वहां पे वो काम करती थी। उनको उस देख के उनको उसके प्रति अट्रैक्शन फील हो गया, आकर्षण फील हुआ। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सत्यवती ने कहा कि तुमको मेरे पिताजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस चलते फिर महाराज शांतनु फिर सत्यवती के घर पे गए। उन्होंने सत्यवती के पिता से बात की। ये सत्यवती मत्स्य कन्या है। हाँ, जो नाव में लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने का काम करती थी। मछुआरन काइंड ऑफ मछुआरन। और फिर जब ऐसा हुआ तो सत्यवती के पिता ने कंडीशन रखी कि मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे उसी एक कंडीशन पे, एक शर्त पे करूंगा कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा, उसकी जो औलाद होगी, वही हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठ के राजा बन के राज्य करेगी। क्योंकि अभी तुम्हारा तो एक बड़ा पुत्र है, तो वो नहीं बनना चाहिए, सिर्फ सत्यवती का बेटा ही बनना चाहिए। लेकिन राजा शांतनु अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे और वो कभी भी ऐसा अन्याय, ऐसा अनजस्ट नहीं करेंगे, ऐसा अनफेयर नहीं करेंगे। यानी अब जो है ये एक बहुत ही यानी भारी
कंडीशन। क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी। हाँ, क्योंकि ये जो सत्यवती के जो पिता ने कहा कि तुम्हारा जो बड़ा बेटा है, जो राज का उत्तराधिकारी है, जिसको यानी हस्तिनापुर की राजगादी है, उसको नहीं जा सकती है, क्योंकि अब अगर तुम मेरे बेटी के साथ शादी करते हो तो उसके जो पुत्र होंगे वो इस राजगादी पर बैठेंगे। ये उन्होंने शर्त रखी थी। ये नहीं, उन्होंने 2 शर्तें रखी थी एक्चुअली में। उन्होंने एक शर्त तो ये रखी थी कि ये जो हस्तिनापुर का जो राज सिंहासन मिलेगा वो देवव्रत यानी भीष्म को नहीं मिलेगा और वो सत्यवती के बेटे को मिलेगा। और यहाँ तक कि उन्होंने और एक शर्त रख डाली कि आगे जाके भीष्म के जो बेटे होंगे, देवव्रत के जो बेटे होंगे, वो भी सत्यवती के बेटे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो उसके वो क्लेम कर सकते हैं। हाँ। तो इसीलिए फिर भीष्म जी ने क्या प्रतिज्ञा ले ली कि उन्होंने एक बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ले ली थी। भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की, देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा ली कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मतलब कि वायु हो गया, प्राणी हो गया, मनुष्य हो गया, वो साक्षी रहे। मैं ये वचन लेता हूँ, ये कसम खाता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं अपना वैवाहिक जीवन कभी बिताऊंगा नहीं, और ना ही मेरी कभी औलाद या मेरे बेटे बेटियां होंगे, और मैं जीवन भर अपना जो जीवन है वो हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दूंगा। तो अब ये जो है ये बहुत ही भारी शपथ उन्होंने ले ली थी। इसी वजह से महाराज शांतनु ने उन पर प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने कहा था कि आज से तुम्हारा जो नाम है देवव्रत नहीं भीष्म होगा। तो जब सत्यवती के पिता ने ऐसी क्रिटिकल बातें कर डाली तो फिर देवव्रत ने, यानी जिनको हम आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से जो प्रसिद्ध है, उन्होंने फौरी तौर पे एक कसम खा ली कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी प्राणी है, वायु है, अग्नि है, ये जितने भी मौजूद है, वो इस बात के साक्षी हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, ये कसम खाता हूँ। और यहाँ तक कि उन्होंने गंगा जल को हाथ में लेके ये कसम खा ली, संकल्प ले लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी बच्चे नहीं पैदा करूंगा, मैं कभी वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूंगा, और मैं हमेशा अपना जो जीवन है वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति समर्पित रखूंगा। क्योंकि उन्हें ये दुख था कि सत्यवती के वियोग में, सत्यवती के बिछड़ जाने से उनके जो पिता है वो बहुत हमेशा दुख पे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और उनकी हेल्थ बहुत वीक हो रही है। इसकी वजह से वो चाहते थे कि वो थोड़ा हैप्पी रहे और खुश रहे। तो ये चलते हुए उन्होंने अपने पिताजी के लिए ये सैक्रिफाइस दिया, ये त्याग दिया, ये बलिदान किया। और फिर इसके बाद से ये जब भीष्म पितामह के यानी देवव्रत के पिता शांतनु राजा ने ये बात सुनी कि उनके पुत्र ने उनके लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तो उन्होंने खुश होकर उसको ये दुआ दी, ये वरदान दे दिया कि यमराज तुम्हारी इच्छा के बगैर तुम्हारे लेने नहीं आएंगे, तुम जितना चाहो उतना जी सकते हो, और आज से तुम महाराजा भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगे। तो इस चलते फिर सत्यवती की शादी महाराज शांतनु से हो गई, और वो हस्तिनापुर में जाके शांतनु महाराज के साथ में एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दीदी, जिस तरीके से हमने जो फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने हिंदू स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और अलग अलग युग के ऊपर और आश्रम्स के ऊपर और 4 पिलर्स के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर और महाभारत की कहानी का स्टार्ट के ऊपर एक हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में सत्यवती के जो बच्चे होंगे और उनसे महाभारत की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और अभी के लिए जयराम जी की आपसे जो हमारी जो मुलाकात है वो नेक्स्ट एपिसोड में होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।